नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फार्मा संसार में आपका स्वागत है। मैं नेहा आपके साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, जो कि आप में से ही, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर में से ही किसी की डिमांड थी। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी डिमांड वाली वीडियोस को मैं पहले प्रेफर करती हूँ बनाना, और जो मेरे मन की वीडियोस है वो एक्चुअली रह जाती हैं, उनको भी मैं जल्दी जल्दी पोस्ट करूँगी। शायद एक दिन में 2 वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। तो एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी पे कोई हमारा टॉक्सिन्स या फिर कोई एंटीजन या फिर कोई पैथोजन, कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी पे अटैक करता है, हमारी बॉडी एकदम से एक्टिवेट होती है। हमारी बॉडी में जो टी सेल्स हैं बैठे हुए, वो टी सेल एकदम से सिग्नल लेते हैं, एक्टिवेट हो जाता है कि कोई भाई दुश्मन आ चुका है बॉडी के अंदर। वो क्या करता है, वो सिग्नल प्रोवाइड करता है बी सेल को। बी सेल एक्टिवेट होते हैं। बी सेल के बाद जब सिग्नल जाता है टी सेल के थ्रू, बी सेल एक्टिवेट होते हैं। वो जाते हैं उस एरिया पे, देखते हैं कि किस तरह का जो पैथोजन आया हुआ है बॉडी के अंदर। एनालिसिस करके उसके बाद वो उसके अगेंस्ट उस तरह की एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले हमारे पास एंटीजन आया, उसने हमारे होस्ट सेल पर अटैक किया, हमारी बॉडी के टी सेल एक्टिवेट हुए, बी सेल को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। बी सेल टी सेल की हेल्प से एंटीबॉडीज रिलीज करता है, और एंटीबॉडी क्या करता है, या फिर एंटीबॉडी क्या करता है, वो जो एंटीजन आए होते हैं उनको किल कर देता है। तो हमारे जो बीटा सेल हैं वो कुछ ऐसे एंटीटॉक्सिन्स या फिर ऐसे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है, पैथोजन आता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, जो हमारा बॉडी पूरा एनालिसिस करके, बॉडी का जो बी सेल है वो एनालिसिस करके हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ये काफ़ी एक बड़ा सा प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले टी सेल को पता चला, टी सेल ने आगे बी सेल को बताया, बी सेल ने फिर एंटीबॉडीज बनाई, फिर जाके हमारा इन्फेक्शन किल होगा। तो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया और हमारा इन्फेक्शन हो गया। दूसरा है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि हमारे बॉडी में कोई जैसे डिजीज़ आई, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं टेटनस। हमें टेटनस हुआ, हमें कट लगा, किसी लोहे के कील से कट लग गया, हम क्या करते हैं, तुरंत भागते हैं कि हमें टेटनस का इंजेक्शन लगाना है। तो वो टेटनस क्या है, वो हमारी पैसिव इम्यूनिटी है, मतलब प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी में दी जाती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, जो टेटनस है बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है हमारी ब्लड में, हमारी बॉडी के अंदर। तो उसको ठीक करने के लिए पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी, प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दी जाती है हमारी बॉडी के अंदर। वो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी ना तो टी सेल को सिग्नल देती है, ना बी सेल को सिग्नल देती है, ना बी सेल को जरूरत बनती है एंटीबॉडीज बनाने की। तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी काम करती है, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि फास्ट, वेरी फास्ट प्रोसेस, क्वाइट फास्ट प्रोसेस है ये। यहाँ पर देखिए जो एंटीबॉडीज है वो होस्ट सेल पे गई और उसने इन्फेक्शन को ख़त्म कर दिया, एंटीजन को किल कर दिया। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि हमारा मदर से बच्चे को जो भी एंटीबॉडीज जाती हैं ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, वो एक तरह का एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का। पैसिव इम्यूनिटी मतलब जिसमें हमें खुद इम्यूनिटी बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने इम्यूनिटी कहीं से ले ली, हमने एंटीबॉडी कहीं से ले ली। जैसे बच्चे ने अपनी माँ से ले ली एंटीबॉडीज़, ठीक है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने ब्रेस्ट मिल्क लिया, मम्मी की एंटीबॉडी थी वो उसके अंदर आ गई और उसको वो इन्फेक्शन से लड़ने लग गया, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। या फिर प्लेजेंटा के थ्रू ही बच्चे को मिल जाती है उसकी माँ से। नाउ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से आपको क्लियर करवाते हैं कि हमारे जो एक्टिव इम्यूनिटी है, पैसिव इम्यूनिटी है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंडर आते हैं हमारे पास एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटीज। इम्यूनिटी जो है 2 प्रकार की होती है वैसे, इनेट और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड फर्दर है, फिर एक्टिव और पैसिव। जो इनेट एक्टिविटी है उसमें तो आपके जैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स वगैरह आ गए, आपका स्टमक का पीएच, वो भी जो है, जैसे हमारे स्टमक, हम चलो पानी के साथ या खाने के साथ कुछ ऐसा होता है कि हम बैक्टीरिया को इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। क्या होता है कि हमारे जो स्टमक का पीएच है, जैसे हमने पानी पिया, उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज थे, हमने वो भी पी लिए, वो हमारे पेट के अंदर चले गए। तो ऐसा नहीं है, जो हमारे स्टमक का पीएच है वो क्या करता है, इतना कम होता है, मतलब एसिडिक होता है कि वो उनको वहाँ पर किल कर देता है। तो ये तो हमारे पास इनेट
इम्यूनिटी हो गई। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की, एक्टिव और पैसिव, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर टू टाइप की होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर वही कि आपका बॉडी ने नेचुरली, जैसे आपका इन्फेक्शन आया, एंटीजन आया, बॉडी ने आपका नेचुरली एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और अगर आप नए हो तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। सो एक्टिव, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आपका इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर आया और आपकी बॉडी ने उसको आइडेंटिफाई किया और एंटीबॉडी बना दी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या हुआ कि आपने बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन के थ्रू एंटीबॉडीज प्रोवाइड की, एंटीबॉडीज नहीं सॉरी, आपने वैक्सीन, आप कैसे वैक्सीनेशन के थ्रू, कैसे कि आपने कोई भी किल्ड या इनएक्टिवेट, जो कि आपका डिजीज नहीं कॉज कर सकता, ऐसे एंटीजन जो कि जैसे मान लो किसी बीमारी के एंटीजन ले लेते हैं, मिसेल्स के एंटीजन ले लेते हैं, उसके जो इनएक्टिवेट एंटीजन लिए और हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन के थ्रू डाल दिए। जैसे बचपन में जो भी वैक्सीन लगती हैं वो क्या करती है, वो इनएक्टिवेट होती है, वो बॉडी के अंदर डाल दी जाती हैं, वो क्या बॉडी फिर धीरे 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 हमारी बॉडी के अंदर वो बनाने लग जाती है, एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। और फिर जब कोई बीमारी हम पर अटैक करती है, उसी तरह की कोई बीमारी, उसकी कोई बीमारी अटैक करती है, तो फिर वो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज दिखा देता है, वही हमारे पास तो है, और मतलब एक फौज है, तैयार फौज रहती है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो हमारे पास वैक्सीनेशन के थ्रू होती है। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब कि बीमारी आएगी जब, तो मेमोरी सेल बन चुके होंगे तब तक, जब हमारी बीमारी, हाँ कोई भी हमारी बीमारी, हमें बॉडी के अंदर हमारी बीमारी आएगी तो हमारे पास तो फौज तैयार हो चुकी होगी वैक्सीनेशन के थ्रू, तो उसको बोलेंगे हम एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। दूसरा होता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर वही कि आप नेचुरली अपनी मम्मा से ले रहे हो, फिर ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आप नेचुरली अपनी मम्मा से ले रहे हो एंटीबॉडीज, वो हो गया हमारे पास नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या है कि आप किसी के ब्लड, आपको किसी का ब्लड चढ़ा दिया जाए जो कि जिसमें कि किसी बीमारी के एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, और आपको वो बीमारी जब होगी तो आपके अंदर भी वो उस ब्लड के थ्रू एंटीबॉडीज आ चुकी होगी, तो आपके बॉडी को भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी और समझ आया होगा। मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आपको समझ आए। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप ऐसे कर लगते हो कि जैसे पढ़ा के कर रहे हो, पढ़ा के, अब यार मेरे पास वाइट बोर्ड का इंतज़ाम करना होगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूँ, लेकिन यहाँ पर इतना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आपको लगता है कि शायद मैं पढ़ के, तो अब ये इतना सा मैंने जो ये बनाया है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, वो अगर वाइट बोर्ड पर मैं लिख के एक्सप्लेन करती तो शायद बहुत अच्छा कर पाती। तो अच्छा लगा मुझे आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है इस तरीके के बनते हैं कि आपका बताइए जो वैक्सीनेशन है वो किस तरह की इम्यूनिटी है। सबसे पहली बात तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंडर आते हैं, और वैक्सीनेशन जो है वो एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और जो आपका मैटरनल, जो बेबी, जो आपका एंटीबॉडीज अपनी मदर से लेते हैं, वो किस तरह की इम्यूनिटीज़ के अंदर आता है, वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आता है। ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, बन जाते हैं। थैंक यू सो मच।